प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। IFS इंटर कॉलेज दुरैया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु, जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम आज शुरू करते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो कामायनी है उसमें एक सर्ग है श्रद्धा मनु सर्ग, वहाँ से आपका ये कुछ खंड लिया गया है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि इसमें श्रद्धा और मनु की बात बताई गई है। ये जब दोनों लोग मिलते हैं तो श्रद्धा जो है उनसे मनु के बारे में पूछती हैं, यानी कि श्रद्धा जो है मनु से उनका परिचय लेती हैं, तब वो क्या कहती हैं वही इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं। तो लिखा हुआ है, और ये जो पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिखा हुआ है, कौन तुम संसिरती जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रवाह की धारा से अभिषेक। श्रद्धा जो है वो मनु को देखती हैं कि मनु जो है वो एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं, और निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। तब वो उनको देखती हैं तो उनसे पूछती हैं, क्या कहती हैं कि कौन तुम, कि हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो। संसिरती जल निधि तीर, संसिरती जल निधि मतलब होता है भवसागर, कह सकते हैं। जल निधि मतलब समुद्र होता है, संसिरती मतलब संसार होता है, यानी जो संसार से पार किया जाता है, कह सकते हैं मतलब भवसागर के पार। तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों से फेंकी मणि एक। वो कह रही हैं, श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो, जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में पड़ी हुई मणि को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी भवसागर से फेंके हुए किनारे पर तुम कौन हो। ऐसा श्रद्धा पूछ रही है मनु से। तुम कौन तुम संसिरती जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें जो हैं, समुद्र में पड़ी हुई मणियों को उसकी जो लहरें हैं एक किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी भवसागर से फेंके हुए किनारे पर तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रवाह की धारा से अभिषेक। और कह रही हैं कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, यानी कि तुम निर्जन स्थान पर किनारे पर बैठे हुए चुपचाप बैठे हुए हो। प्रवाह की धारा से अभिषेक, यानी कि जो किनारे पर बैठे हुए उस किनारे को संचित कर रहे हो, तो तुम कौन हो। कह रही हैं कि प्रवाह की धारा से अभिषेक, यानी कि जिस प्रकार समुद्र जो है अपनी लहरों से मणियों को किनारे पर फेंक देता है, तो जो मणियाँ हैं वो जिस प्रकार किनारे को, तट को आलोकित करती हैं, सुशोभित करती हैं, उसी प्रकार से उस किनारे पर बैठे हुए तुम कौन हो जो इसको सुशोभित कर रहे हो। ऐसा कहा है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। और क्या कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है अपरिचित कि मुझे तो मधुरता से परिपूर्ण, विश्रांत थके हुए और नीरवता से परिपूर्ण, यानी कि मधुर और थके हुए, नीरवता से, एकांत मतलब नीरवता से परिपूर्ण, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी कि जगत के ये संसार के एक सुलझे हुए रहस्य प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। और क्या कह रही हैं कि एक करुणा में सुंदर मौन, यानी और तुम्हारे मन ने क्या कर रखा, तुम्हारे सुंदर मन ने मौन रूप धारण कर रखा है। करुणा से परिपूर्ण मौन रूप धारण कर सकता है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारे जो मन को, तुम्हारा जो चंचल मन है उसको किसने घेर रखा है, आलस्य ने घेर रखा है। ऐसा श्रद्धा कह रही हैं। अब आगे जो है, आगे क्या कह रही हैं वो इधर देखते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों अब इधर देखते हैं। यहाँ तो उन्होंने पूछ लिया कि तुम कौन हो। अब जब वो उनसे सहृदय, यानी कि अब उनसे अपना परिचय पूछती हैं, श्रद्धा मनु से परिचय पूछती हैं, तो क्या जवाब देते हैं कि सुना ये मनु ने मधु गुंजार। जब श्रद्धा जो है मनु से उनका परिचय पूछ रही होती हैं, जब उनके स्वर उनके कानों में पड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, मनु क्या कहते हैं, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, यानी कि सुना ये मनु ने जब उनके ये शब्द सुने,
जबकि वो उनसे उनका परिचय पूछना चाहती हैं, तब उन्होंने मनु ने उनके ये शब्द सुने, मधु गुंजार। मधु मतलब क्या होता है? भंवरा होता है, जैसे भंवरा गुनगुन करता है। और भ्रमरी का सा आनंद, और जो भ्रमरी होती है जो आनंद के साथ गुनगुन करती है, तो उनको श्रद्धा के ये जो शब्द थे इनके समान आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत हुए। किए मुख नीचा कमल समान, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। आगे क्या कहते हैं, यानी कि जो श्रद्धा है वो अपरिचित व्यक्ति से मिल रही है, तो लज्जावश उन्होंने क्या कर रखा है, अपना जो सर है वो झुका रखा है, अपना सर झुका रखा है। और किसकी तरफ देख रही हैं? पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति से अगर कोई स्त्री मिलती है तो उन्होंने उसी के दिखाया है कि लज्जावश उन्होंने अपना जो सर है वो झुका रखा है और पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। तो वो लिखा हुआ किए मुख नीचा, अपना मुख उन्होंने कहाँ कर रखा है? नीचा कर रखा है, कमल समान। और ऐसा लग रहा है कि उनका जो मुख है वो कमल के समान है, लेकिन कैसा हुआ है कि कमल जो है एक तरीके से कैसा हो गया है? झुक सा गया है, ऐसा लग रहा है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और आगे कहते हैं कि उनके मुख से जो शब्द निकले हैं, जो उन्होंने पूछा है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कवि की कोई प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, यानी कि किसी कवि की बहुत ही सुंदर कविता है, किसी कवि की बहुत ही सुंदर कविता है ये, तो है प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। ऐसा लगता है मनु को कि किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, जो उनके शब्द हैं उनको एक सुंदर कविता की भांति आनंदमयी लग रहे हैं। आगे क्या है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन। आगे क्या कहते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष। सहर्ष मतलब खुशी के साथ। जब श्रद्धा उनके सामने आई, श्रद्धा तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, एक अपूर्व सुंदरी थी, एक झटका सा लगा सहर्ष। जब उन्होंने श्रद्धा की तरफ देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा महसूस हुआ। निखरने लगे लुटे से, यहाँ तक देखते हैं, निखरने लगे लुटे से। क्या हुआ कि वो उनकी छवि पर, उनकी सुंदरता पर मोहक हो गए, मनमोहक हो गए, यानी उन्होंने अपना सब कुछ उन पर लुटा दिया। कह सकते हैं कि उनको देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठे। आगे क्या लिखा हुआ, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत। और बाद में वो कह रहे हैं, कौन? मनु कह रहे हैं कि ये सुंदर संगीत की तरह कौन गा रहा है, या मुझसे जो पूछा जा रहा है ये ऐसा कौन पूछ रहा है इतना सुंदर संगीत के साथ। कौतूहल रह ना सका फिर मौन। कौतूहल मतलब क्या है कि उनके मन में जिज्ञासा जाग गई। किस चीज़ की जिज्ञासा? कि ये जो मुझसे पूछ रहा है कि ये कौन है, कि मैं इसके बारे में जानूं। कौतूहल रह ना सका फिर मौन, फिर अपने मन को वो बस में नहीं रख सके और श्रद्धा के बारे में जानने के लिए क्या हो गए? उत्सुक हो गए। श्रद्धा के बारे में जानने के लिए क्या हो गए? उत्सुक हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्याख्या जो है वो पूर्ण हो गई। और जो पहला पैराग्राफ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न बनेगा वो यहाँ से ही बनेगा। प्रश्न क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या होगा? संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से ली गई हैं या अवतरित हैं। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा मनु सर्ग के से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित हैं। आप ऐसे भी संदर्भ लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा लिख सकते हैं। जो भी प्रश्न बनेगा वो यहाँ से ही बनेगा। अब प्रश्न किस प्रकार से बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं? पैराग्राफ आपका ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या बन सकता है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, सबसे पहला प्रश्न। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपरोक्त पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है
कि रेखांकित अंश वो आपको कौन सा देते हैं। हो सकता है कि नीचे की 4 लाइनों पे वो अंडरलाइन कर दें, या हो सकता है ऊपर की 4 लाइनों पे अंडरलाइन कर दें। तो जिन लाइनों पे अंडरलाइन होगी उनकी आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी होगी। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए, और इस प्रकार से इसी से ही पूछा जाएगा, जो भी व्याख्या होगी पूरे की इसी में से आएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है। तो मैंने बताया था इसमें कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है, यानी कि जो श्रद्धा है वो मनु से उनका परिचय पूछ रही है। बस आपको इतना लिखना है इसमें। क्या है, मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं, कि मनु जो हैं वो श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, एक संसार में भवसागर के पार क्या बताया था, जगत का एक संसार में एक जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जवाब ये हो जाएगा। मतलब मीन्स कहने का ये है कि जो भी प्रश्न बनेगा वो आपका इसी व्याख्या से ही बनेगा। अगर आपको ये व्याख्या सही से आती है तो आप इसका हर एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।